जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत पवन सीरीज के दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न चल रहे हैं। अभी तक मैंने आप सभी मित्रों को 30 प्रश्न प्रोवाइड कराए हैं। 30वां प्रश्न आपको होमवर्क में दिया था, उसका भी सोल्यूशन आज की क्लास में कराऊंगा और आगे के प्रश्न दोस्तों भी आज की क्लास में कराऊंगा। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से देखिएगा। ऐसा नहीं कि आपको जो पवन सीरीज में ही प्रश्न दे रखे सिर्फ उन्हीं का सोल्यूशन मिल रहा, आपको उनके साथ में और नए भी प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, इसलिए सभी प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ये दोस्तों आपका पार्ट कौन सा होगा? 4th होगा। ठीक है, चलिए शुरुआत में आप इस वीडियो को अपने हिसाब से जरूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, देखिएगा 30वां प्रश्न दोस्तों जो मैंने होमवर्क में दिया था, क्या था? एक घन मीटर बराबर है, एक घन मीटर बराबर है। ठीक, 4 ऑप्शन, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। पहला ऑप्शन कहता है 1000 घन सेंटीमीटर, दूसरा 10 लीटर, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 100 लीटर एंड चौथा ऑप्शन आपके पास 1000 लीटर। देखिए ऑप्शन भी बहुत अच्छे तरीके से दिए हैं। आपसे जानना चाहता है कि 1 घन मीटर बराबर, तो भैया 1 घन मीटर में 1000 लीटर होगा। देखिए 1000 यहाँ भी लिखा है। यदि आपने सिर्फ 1 घन मीटर में 1000 ध्यान किया, लीटर नहीं ध्यान किया, देखिए यहाँ घन सेंटीमीटर, यहाँ लीटर है, तो ये ध्यान रखिएगा 1 घन मीटर कहीं पर लिखा होगा तो वहां पर आप क्या यूज करेंगे? 1000 लीटर। ठीक है, अगला, ये तो कल के प्रश्न का उत्तर है। 31 नंबर देखिएगा ध्यान से। 31 नंबर दोस्तों आपसे कहता है पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव है। पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव है। देखिएगा इसके 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। पहला है 0, 1, 2 और कितना? 100। ध्यान से नोट करिएगा इसको। देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आए, क्या पूर्ण संख्याओं में, सबसे पहले जानते हैं कि पूर्ण संख्या होल नंबर्स होते क्या। आपको पता है नेचुरल नंबर 1, 2, 3, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी तक। जो नेचुरल नंबर कहाँ से? प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपसे पूछेगा तो आप 1 बताएंगे। और इन प्राकृतिक संख्याओं में जब हम 0 को सम्मिलित कर देते हैं तो यहां से लगाकर ये अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होंगी हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी, होल नंबर्स कहलाएंगे। तो यदि आपसे पूछे सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए, लिख लीजिएगा सारे प्रश्न। सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो आप 0 बताओगे। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 होती है। अब आपसे पूछा क्या पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव, तो तत्समक अवयव का मतलब क्या है कि किसी भी पूर्ण संख्या में हम ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दें जिससे उस पूर्ण संख्या पर कोई भी इफेक्ट ही ना पड़े, प्रभाव ही ना पड़े। क्या? जो भी पूर्ण संख्या ऐसी हैं, इन पूर्ण संख्याओं में ऐसी कौन सी संख्या हम ऐड कर दें जिससे उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। मतलब जैसे 5 है तो 5 ही रहे। जैसे मान लीजिए 5 लें, अब 5 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दें कि क्या 5 ही रहे, उस पर कोई प्रभाव ना पड़ा। तो मान लेते कि x जोड़ दें तो क्या 5 ही रहे। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो 5 अपनी जगह पर है और प्लस का 5 बराबर हो जाएगा माइनस का 5, यानी कि x बराबर 0 आया। यानी कि जो 0 होता है ये योग का तत्समक अवयव होता है। पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव क्या होता है? 0 होता है। यानी कि 0 को किसी भी पूर्ण संख्या में जोड़ें, 0 + 0 तो आपका 0 रहेगा, 1 + 0 0 ही रहेगा, 0 + 0 0 रहेगा, 1 + 0 1 ही रहेगा, 2 + 0 2 ही रहेगा। मतलब 0 एक ऐसा पूर्ण संख्याओं में यदि आप उसमें जोड़ देते हैं तो उस पूर्ण संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अच्छा, और एक प्रश्न पूछता है पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव की जगह ना गुणा का तत्समक अवयव, यदि पूर्ण संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव पूछे
इसको भी ध्यान रखिएगा, ये दोनों प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं। तो गुणा का जब भी पूछे तो इसका मतलब क्या है कि पूर्ण संख्याओं में हम ऐसी संख्या से गुणा कर दें जिससे उस संख्या पर कोई प्रभाव ना पड़े। ध्यान सुनिएगा, पूर्ण संख्याओं में ऐसी संख्या से हम गुणा कर दें जिससे उस संख्या पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो वो क्या गुणा का दशमक अवयव कहलाएगा। जैसे कि मान लेते हैं, कोई 10 लेते हैं, अब 10 में ऐसी संख्या से गुणा करें जिससे इस संख्या पर कोई प्रभाव ना पड़े, मतलब 10 ही रहे। तो यानी कि यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो 10/10 भाई, x के गुणे में 10 है, 10 इक्कम 10, 10 इक्कम 10, कितना x बराबर 1 आएगा। ठीक है, मैं साल करके दिखा रहा हूं, साल करके दिखा दिया। यानी कि यदि गुणा का दशमक अवयव आपसे पूछेगा तो आप 1 टिक करेंगे, आप तो सेकंड टिक करते हैं। योग का पूछा है तो आपने क्या 0 टिक किया। इन दोनों प्रश्नों को ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला 31 के बाद 32 नंबर दोस्तों आपसे कहता है, ध्यान से देखिए, तो भैया संख्या बढ़ाते रहिए, वीडियो को अपने अपने हिस्से से शेयर करते रहिए। 31 के बाद 32 नंबर आपसे कहता है 32, 56, 70 और 84, 84 का लघुत्तम समापवर्ती है। लघुत्तम समापवर्ती है, ये ध्यान रखिएगा। पूरा नाम लिखा है, ऑप्शन क्या है 210, 420, 840 और क्या 1000। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा है। क्या करेंगे, हमें इसका लासा निकालना है, तो 56 लीजिए, 70 लीजिए और 84 लीजिए, फटाक से लासा निकाल लीजिए। एक नंबर में पूछा जा सकता है। तो 2 से डिवाइड, तो 2 दूना 4, 2 बट्ठी 16, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 35 तो कटेगा नहीं, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 दूना 4, 21 हो गया। फिर ये 2 सती 14, 35 ऐसे रहा और 21 भी नहीं कटेगा। अब किससे 5 से, तो देखिए 7 ऐसे रहेगा, 5 सते 35 हो गया, 21 कटेगा नहीं। अच्छा 5 से पहले 3 से काट लीजिए भैया, 3 से भी डिवाइड हो रहा ना, 3 से, तो 7 ऐसे रहा, 35 ऐसे रहा और 3 सते 21 होता है, 3 सते 21। अब 5 से काटिए, 7 ऐसे रहा, 5 सते 35 और 7 हो गया। फिर किससे 7 से। यह प्रोसेस कब तक चलता है, जब तक लास्ट में 1 1 ना आ जाए। अब देखिएगा 56, 70 तथा 84 का लासा, जो हमारी अभाज्य गुणनखंड है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। तो देखिएगा इसकी 2 चक्कू 8, नहीं 2 दूना 4 दूनी 8, 2 दूना 4 दूनी 8, 8 5 40, 40 ये हो गया कि, और 7 तक 21 हो गया। तो 21 चक्कू 84, 840 आपका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, समझ गया ना, क्लियर हो गया ना। चलिए अगला देखिएगा, तो लासा मासा से भी प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं। 33 नंबर, 33 आपसे कह रहा है क्या, समीकरण, देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। समीकरण 2.8x बराबर 5.4 प्लस x का हल है, का हल है। पहला ऑप्शन 1 2 3 और 4। आपसे इसका हल पूछा तो कितना आसान है। देखिए 2.8x बराबर 5.4 प्लस x को उठा कर इधर लाओ तो 2.8x और प्लस का होगा तो माइनस का हो जाएगा। अब 2.8x में से सिर्फ x घटाओगे तो बचेगा 1.8x बराबर 5.4। घटाना तो आता है। x बराबर देखिए 54, ये दशमलव ना माने तो 5.4 अपान 1.8। देखिए दशमलव से दशमलव 18 एकम 18 18 54, x बराबर आपका 3 आया। देखिए तो यदि अति लघु में आएगा तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अतः x बराबर 3, ये हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा। चलिए नोट करिए, फटाफट नोट कर लीजिए। इसके बाद आपसे 33 के बाद 34 कहता है
34 नंबर ध्यान से देखिएगा। थर्टी फोर कह रहा है क्या, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि किसी, देखिए त्रिभुज से संबंधित खूब प्रश्न आते हैं ऑब्जेक्टिव में, यदि किसी समबाहु, और वो भी समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 सेंटीमीटर है। आगे आपसे कहता है वर्ग सेंटीमीटर है या सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस त्रिभुज का परिमाप होगा, तो उस त्रिभुज का परिमाप होगा, ध्यान से देखिएगा। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। पहला 90 सेंटीमीटर, दूसरा 120 सेंटीमीटर, तीसरा 150 सेंटीमीटर एंड चौथा है 180 सेंटीमीटर। ठीक, तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आप जानते हैं √3/4 भुजा स्क्वायर, मतलब a मान लेते हैं, तो 400√3 के बराबर होगा। लिखना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू इसके √3/4 भुजा स्क्वायर हो गया। अब यहां से देखिए a स्क्वायर की यदि वैल्यू निकालेंगे तो 400 अपनी जगह पे रहेगा, √3 अपनी जगह पर, और 4 इसके मल्टीप्लाई में जाएगा और पान में √3 जाएगा, तो ज्यादा जल्दी नहीं होगी। क्या किया मैंने, 400√3 ऐसे ही रहा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 4 हो गया, तो √3 a स्क्वायर बचा और √3 इसके मल्टीप्लाई में इसलिए बट्टे में चला गया। देखिए √3 से √3 कैंसिल हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, इसको a स्क्वायर कितना होगा, 4 चक्कू 1600 हो गया, यानी कितना होगा 1600 हो गया, यानी कि a बराबर आपका कितना हो जाएगा, अंडर कितना 1600, और 1600 मतलब कितना 40, प्लस माइनस होगा क्योंकि साइड है, भुजा है, इसीलिए क्या होगी हमारी, क्या होगा 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। 1600 का वर्ग मूल कितना होगा, 40 ही तो होगा। पूछा क्या इसका परिमाप, तो त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज हो उसका परिमाप क्या, उसकी तीनों भुजाओं को जोड़ दो, त्रिभुज का परिमाप। और यहाँ चूंकि समबाहु त्रिभुज हो, आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है, इसलिए 3a मतलब क्या है, भुजा, 3 गुणे भुजा, तो 3 और गुणे a का मतलब 40, तो 3 चक्कू 12, 120 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है, अगला 34 के बाद 35। और यदि आपसे खाली इसी में कहता कि त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो इसकी भुजा ज्ञात कीजिए, तो a बराबर 40 सेंटीमीटर होता। ठीक है, अगला कह रहा है 35 नंबर 35। 35 आपसे कहता है x² माइनस का 2xy प्लस 9y² और x² प्लस 2xy माइनस 8y² का योगफल होगा, योगफल होगा। ध्यान से समझिएगा, क्या 4 ऑप्शन इसके दिए हैं, बहुत ध्यान से। पहला ऑप्शन दोस्तों आपसे कह रहा है कि 2x², दूसरा ऑप्शन आपके पास 2x²y², तीसरा ऑप्शन 2x² माइनस y² एंड चौथा ऑप्शन x² प्लस 2y²। अब ध्यान समझिएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए आपको कहना है योग इसका, तो क्या है x² माइनस 2xy प्लस 9y² प्लस जोड़ना है ना, तो आगे क्या x² प्लस 2xy माइनस 8y²। आपको पता सजाती पद एक साथ जोड़ते हैं, तो देखिए x² यहाँ है और ये x² यहाँ साथ में कर लेते हैं, माइनस का 2xy, देखिए माइनस का 2xy है, प्लस का 2xy सेम गायब हो जाएगा, बस 0 बचेगा, और प्लस का 9y² और माइनस का 8y²। तो देखिएगा x² प्लस x² तो 2x² हो जाएगा, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा
प्लस माइनस है, देखिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो आपको पता है जब प्लस माइनस होते हैं तो हमेशा घट जाते हैं, तो 9 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा, 1 वाई स्क्वायर यानी कि प्लस का वाई स्क्वायर। अब प्लस क्यों लगाया? क्योंकि 9 है, 9 के पहले प्लस 9 बड़ा है 8 से, इसलिए प्लस लगा, तो 2x स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो गया। ठीक है, चलिए अगला 35 के बाद 36, 36 आपसे कह रहा है 36, 36 नंबर कह रहा संख्याओं और 10,65 और 10,65 और 91 का लासा है, लघुत्तम समापवर्ती है। देखिएगा इसके 4 ऑप्शन, ये तो आसान है, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? पहला है आपके पास 130, दूसरा आपके पास 650, तीसरा आपके पास 910 एंड चौथा आपके पास है 1000। तो देखिएगा, तो और आसान प्रश्न कर लेंगे कि नहीं? देखिएगा क्या कह रहा है कि 10, 65 और 91, 10, 65 और 91। देखिएगा ये 2 से डिवाइड हो गया तो 5 हो गया, और तो कोई घटेगा नहीं, 91। अब किससे? 5 से घटेगा, तो 5 एकम 5 हो गया, 5 एकम 5 होगा, 5 3 15 और 91। अब 7 से घटेगा, 1 13 ऐसे रहेगा, और 7 एकम 7 हो गया, 7 एकम 7 2 21 होगा, 7 त्रिक 21 हो गया। ठीक है, और फिर किससे घटेगा? 13 से, तो 1 1 और 1। अब इनकी सबकी मल्टीप्लाई करें, 10, 65 तथा 91 का लासा, तो कितना हो जाएगा? 2 × 5 × 7 × 13। ठीक है, देखिए 13 कितना होगा? 13 7 91 हो गया, और 5 2 10 910 हो गया। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 37 नंबर देखिएगा, 37 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या कि दो, देखिए फिर से यही प्रश्न आ गया, मैं कल भी चर्चा किया, परसों भी चर्चा किया, दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं, के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं। ध्यान से देखिएगा क्या क्या ऑप्शन इसके हैं। वैसे तो इसका आंसर आपके दिमाग में आ गया होगा और आप कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर रहे होंगे। 10, 20, 111 और अनंत। तो भैया मैंने कल भी कहा, चाहे यहां लिखा हो दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं, दो समान परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं, या लिखा हो इसे 1/2 तथा क्या 1/2 तथा 3/2 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं, या 5 तथा 6 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं। मतलब दो परिमेय संख्या, इतना ध्यान रखिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच में हमेशा अनंत परिमेय संख्याएं होती, बस इतना ध्यान रखना। चाहे समान परिमेय संख्याएं कहे, यहां कहा दो समान परिमेय संख्याओं के बीच में तब भी अनंत, दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच में तब भी अनंत, दो समान परिमेय संख्याओं के बीच में तब भी अनंत, दो संख्याएं दे दे तब भी पूछे परिमेय संख्या कितनी होगी, अनंत। अनंत 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 ही आपको टिक करना है, ध्यान रखिएगा। तो ये कई बार मैंने कराया, ये प्रश्न तो कतई गलत नहीं होगा यदि आपके एग्जाम में आएगा। अगला आपसे कह रहा है 37 के बाद 38। अगला प्रश्न 38 नंबर आपसे कह रहा है, देखिए कितना आसान प्रश्न। 3 + 2 × 7 का मान होगा। पहला ऑप्शन है 3 × 7 प्लस नहीं माइनस है,
2 इंटू 7, दूसरा है 3 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 7, फिर 3 इंटू 7 इंटू प्लस 2 प्लस 2, और फिर 3 प्लस 2 इंटू 7। ये सिंपल सा प्रश्न है, आप जानते हैं 3 इंटू 7, 3 प्लस 2 इंटू 7, ये इसमें वितरण नियम लग रहा है। मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 7, ये थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे, नियम भी नहीं पता है तो आपको पता है अंदर मल्टीप्लाई की जाती है। तो 3 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 7, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो यहां पर कौन सा नियम? वितरण नियम लग रहा है, वितरण प्रगुण। 38 के बाद 39 आपसे कह रहा है, नोट करते रहिए भाई, फटाफट नोट करिए। 39 नंबर आपसे कहता है x माइनस 7 और x प्लस 9 का गुणनफल होगा, गुणनफल है। देखिएगा ऑप्शन क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 63, दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 63, अगला एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 63, और अगला है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 63। देखिएगा भैया, इसका मल्टीप्लाई करना, गुणनफल पूछा है तो x माइनस 7 लिखिए और नेक्स्ट ब्रैकेट में कितना x प्लस 9, बीच में चाहो तो मल्टीप्लाई लगा लो। तरीका मैंने बताया गुणा करने का, ध्यान सुनेगा। जो पहला ब्रैकेट उसको में से पहला टर्म लीजिए x, और जो अगला ब्रैकेट इसके पड़ोस में चिपका दीजिए। फिर क्या चिन्ह के साथ अगला लेना, नंबर हो या जो भी लिखा हो उसको लेना है, और अगला ब्रैकेट उसके पड़ोस में चिपका देना है। इसके बाद क्या करना होगा, x की मल्टीप्लाई से करोगे तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर x की मल्टीप्लाई 9 से करोगे तो 9x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 7x हो गया, और माइनस प्लस माइनस का 9 से 63 हो गया। एक्स स्क्वायर 9x में से 9x में से माइनस का 7x जाएगा तो प्लस का 2x बचेगा और माइनस का 63। ऑप्शन नंबर ये तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करना आता कि नहीं? आप यदि अतिलघु में आया तो भी आप इसे ही सॉल्व करेंगे, ये स्टेप को नहीं करेंगे, डायरेक्ट इस स्टेप को करेंगे तब भी आपका काम चलेगा। 40 नंबर देखिएगा, 40 आपसे कह रहा है 40 नंबर ध्यान से देखिएगा, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, 48 वर्ग सेंटीमीटर, यदि उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का आधार होगा। देखिए समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है, या सिंपल भी त्रिभुज होगा, कोई जरूरी नहीं समकोण ही हो। ऐसा प्रश्न कल की क्लास में भी लिया है, लिया क्या, इसमें दे ही रखा था कि नहीं? देखिएगा क्या कहता है, ऑप्शन 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। देखिएगा एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आप जानते त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, जिस हिसाब से प्रश्न है, क्षेत्रफल उसकी ऊंचाई और आधार पूछा, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई होता है। इससे परिचित है कि नहीं परिचित है? त्रिभुज का क्षेत्रफल आपके पास 48 है तो 48 होगा बराबर 1/2, आधार आपको ज्ञात करना है तो आधार को आधार ही रहने देते हैं, या इसकी जगह पर आप x लिख सकते हैं, गुणे ऊंचाई कितना आपके पास 8। देखिएगा 2 एकम 2, 2 चक्कू 8 हो गया, तो 48 इक्वल टू कितना, 4 इंटू आधार,
यानी कि यहाँ से यदि हम आधार बराबर निकालेंगे तो कितना 48/4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो आधार हमारा कितना आएगा त्रिभुज का 12 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा पहला ही सही होगा। ठीक है, तो ऐसे भी प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 40 के बाद 41 नंबर दिखेगा, बहुत ही ध्यान से नोट करिए इसको। 41 आपसे कह रहा है क्या कह रहा है 41 नंबर, परिमेय संख्या -4/9 से छोटी परिमेय संख्या है, से छोटी परिमेय संख्या। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही दोस्तों इसको सॉल्व कर पाएंगे आप। पहला ऑप्शन है -1/9, दूसरा ऑप्शन है 0.2/9, अगला है 4/9 और लास्ट वाला -7/9। तो आप देखिएगा, सबसे पहले देखिए कह रहा -4/9 से छोटी परिमेय संख्या। तो आप देखिए जो प्लस वाले ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल होगा, क्योंकि माइनस है तो माइनस में ही होगा। भाई प्लस वाली संख्या थोड़ा छोटी हो सकती है, तो दो ऑप्शन -1/9, -7/9 बचे। अब ध्यान सुनिएगा, -4/9, यहां पर -4/9, और आपको पता है देखिए यहां भी 9, यहां भी 9, यहां भी 9, सबके हर समान है। जब सबके हर समान होंगे तो आपको देखना क्या होगा, माइनस में जो सबसे बड़ा अंश होगा वही संख्या सबसे छोटी होगी। ध्यान सुनिएगा, जब माइनस की संख्या हो और सबके हर समान हो, जैसे यहां भी 2 ही ऑप्शन बचे, यहां भी 9, यहां भी 9, यहां भी 9, तो माइनस में जो सबसे बड़ी संख्या होगी अंश में, वही हमारी सबसे छोटी संख्या होगी। तो -7/9 ये हमारी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। -7/9 ये हमारी क्या सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। और यदि इसी प्रश्न में कहता है परिमेय संख्या -4/9 से बड़ी परिमेय संख्या होगी, तो मैं क्या इसमें से चेक करना पड़ता, 0.29, 4/9, ये सारी चेक करते कौन सा होगा। फिर बात समझ पाए कि नहीं समझ पा रहे हो? बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? इतनी बात समझ में आई कि नहीं? कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? चलिए, तो माइनस में ध्यान रखिए, जितनी छोटी संख्या यदि आपसे पूछता है तो जितनी बड़ी नंबर होगा अंश में, 7 है, 7 के पहले माइनस, यहां 1 था तो बड़ा नंबर है, उसके पहले से माइनस लगा तो छोटी संख्या वो होगी। ठीक है, अगला 41 के बाद 42 नंबर, 42 कहता है आपसे, 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि देखिए फिर से लासा आ गया। देखिए लासा से खूब प्रश्न आते हैं, 16, 32 और 64 का लासा है, ऑप्शन देखिएगा क्या है, 64, 32 और 16 और 8। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, 64 ही होगा। देखिए 16 64 होगा, 32 और 64 निकाल लीजिए इस तरीके से। किससे डिवाइड होगा, 2 से, 8 हो गया और 2 एकम 2 छाक 12, 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 से, 2 चक्कू 8, 2 8 16 हो गया, 2 एकम 2, 2 छाक 12 हो गया, फिर 2 से, 2 दूना 4, 2 चक्कू 8, 2 8 16 हो गया, फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 चक्कू 8 हो गया, फिर 2 से, तो सब 2 ही हो रहा है, और फिर 2 से 1 1 और 1, तो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 ही होगा, 64। ऑब्जेक्टिव में इसलिए मैंने नीचे नहीं लिखा, यहां लिख सकते हो और लिखोगे क्या, 16, 32 तथा 64 का लासा बराबर कितना, इनकी सबकी मल्टीप्लाई और 64 हो जाएगा। ठीक है, अगला 42 के बाद 43, 43 क्वेश्चन आपसे कहता है, इसको रब करें। 43 नंबर ध्यान से देखिएगा, 43 करा समीकरण 1.5y माइनस का 7 बराबर 0.5y का
हल है, का हल है। ऑप्शन देखिएगा, पहला ऑप्शन हमारे पास है 3.5, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 5 एंड चौथा ऑप्शन है 2। इसको सॉल्व करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। कल की क्लास में इसका मैं बताऊंगा आंसर क्या होगा, फिलहाल आप इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइए। वीडियो को आप सभी मित्र अपने अपने हिस्से से जरूर शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिए। अब हमारी आपकी मुलाकात अगली क्लास में होगी, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।